हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बॉटनी का नीट 2024 का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप आंसर मिलाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बॉटनी सेक्शन से आपके कितने सही हुए थे। तो पहला है लेस्थीन, अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एग्जांपल ऑफ। तो ये लेस्थीन एग्जांपल है फोस्फोलिपिड का, सीधे एग्जांपल हम लोग का दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एडीपीएच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिक्स्ड इन द केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल में जो CO2 फिक्स होता है उसके लिए 3 मॉलिक्यूल एटीपी चाहिए और 2 मॉलिक्यूल NADPH चाहिए। तो आंसर होगा 4। नेक्स्ट है, हिंट टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। तो हिंट टू जो काटता है और डीएनए मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काटता है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को 6 बेस पेयर का होता है। आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गिवन फिगर, ये दिया हुआ है फिगर ABCD दिया हुआ है, इसमें से बोला है कि विच कंपोनेंट है थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल। अब ये डिलेटेड सिलेबस से क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो अपना C वाला सेल है, ठीक है, ये C वाला सेल है, इसका अंदर वाला थिक है और आउटर थिन है, ठीक है। तो आंसर होगा 1। नेक्स्ट, द को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का को फैक्टर जो है जिंक है। नेक्स्ट, the capacity of generate whole plant from any cell of the plant is called टोटीपोटेंसी, ठीक है। टोटीपोटेंसी में होल प्लांट जनरेट हो सकता है एक सिंगल प्लांट सेल से। नेक्स्ट मैच का क्वेश्चन है राइजोपस, ठीक है। तो राइजोपस जो होता है ब्रेड मोल्ड होता है। उस्टिलागो, देखो उस्टिलागो, ठीक है। तो उस्टिलागो स्मॉट फंगस होता है, ठीक है। आंसर कौन सा होगा? A का 3, B का 2, A का 3, B का 2, ठीक है। 2 में दिया हुआ है। अब से देखो पक्सीनिया, तो पक्सीनिया को बोलते हैं हम लोग रस्ट फंगस, ठीक है। एग्रीकस तो मशरूम होता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ठीक है, एंड कोडेड फॉर जीन क्राई 1AC, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो बीटी टॉक्सिन होता है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है और ये कोड करता है जीन क्राई 1AC का, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, BT toxin exists as inactive protoxin in bacillus thuringiensis. However, after injection, insect in inactive protoxin get converted into active form due to acidic pH. अब देखो acidic pH ना होकर basic pH से ये कन्वर्ट होता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब इसमें से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किस में होता है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल है धतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच थ्रेटेंड स्पीसीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन ए स्पेशल सेटिंग वेयर दे आर प्रोटेक्टेड एंड गिवन ए स्पेशल केयर इज कॉल्ड। अब देखो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें से करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। पहला देखो, पहला क्वेश्चन, द फ्लावर ऑफ वेस्टिलेनिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर, ठीक है, ट्रू है। इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। अब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, ये भी अपना स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सम हाइड्रोफाइट द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, ये भी ट्रू है। तो BCDE ट्रू है, ठीक है। आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखो, द लैक्टोज प्रेजेंट इन ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसपोर्टेड एंड सेल बाई एक्शन ऑफ, ठीक है। तो जो एक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करने का, लैक्टोज कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो वो परमिएज एंजाइम के हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट देखो, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, ठीक है। तो ये होगा ब्यूट्रिक एसिड। तो A का 3, ठीक है, A का 3, ठीक है। B का सैक्रिमाइसिस सर्विसेई इथेनॉल, B का 1। तो देखो A का 3, B का 1, B का 1, C का 2 या 4, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन A होता है, ठीक है। तो आंसर अपना कौन सा होगा? आंसर होगा 3। नेक्स्ट देखो, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब ये लॉजिस्टिक dN/dt Rn K-n/K का दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये इक्वेशन अपना दिया हुआ है। फ्रॉम दिस इक्वेशन K इंडिकेट, इसमें से क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? तो ये K जो है कैरिंग कैपेसिटी को इंडिकेट कर रहा है। आंसर होगा 3।
नेक्स्ट है ऑक्सीन्स इज यूज टू गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट डो नॉट कॉजेज टू ग्रास एज ऑक्सीन। तो ऑक्सीन होता है वो ये मैच्योर मोनिक्यूलर प्लांट को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। आंसर होगा 3। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर, ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड डिस्टिंग द which is destined to form a root when seed is germinate, इसमें से कौन सा रूट बनाएगा, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन जो सी वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ये रूट बनाएगा, ठीक है। ये अपना कोलियोराइजा है, ठीक है, कोलियोराइजा। आंसर होगा 3। नेक्स्ट पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कॉलेनकाइमा इज डेड सेल, फॉल्स है। पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा दोनों लिविंग होते हैं। एक जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स। आंसर होगा 2। नहीं, इसका ये आंसर गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है लेकिन ये वाला ट्रू है। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल ट्रू है। ये जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल नहीं होता बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आंसर होगा 4। नेक्स्ट है These are regarded as a major cause of biodiversity loss, इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेजर कॉज है? तो पहला ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन एंड हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये तीनों होगा A B D। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, का क्राइटेरिया कौन सा फॉलो नहीं करता है? तो आंसर होगा 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो ये फ्लावर का दिया हुआ है पोजीशन और ये बताना है कि ये क्या है। तो दोनों पेरीगाइनस है, ये भी पेरीगाइनस ये भी पेरीगाइनस। हमारे साथ एग्जामिनर खेल गया। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज का लिस्ट इसमें से कौन कौन है? तो IUCN इंडेंजर्ड स्पीसीज का लिस्ट रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन इंटरेस्ट विच ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। द पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन प्रोजेनिसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनमें से क्या पूछा है? व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म, इट मे बी इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है। इट मे बी, ठीक है, इट मे बी मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द DNA, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट इंटीग्रल, इंटीग्रल होता है, गलत हो गया। इट्स सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, गलत हो गया। आंसर होगा कौन कौन? करेक्ट आंसर कौन होगा? तो आंसर B और C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सपेंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो कौन सा इसमें से मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? आउट ऑफ 1 जीन पेयर फैक्टर 1 इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, ट्रू है। एलएस डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, ठीक है, नहीं ये फॉल्स है, एक्सप्रेशन शो करता है। फैक्टर्स ऑकर इन पेयर नॉट डिप्लॉयड प्लांट, ये ट्रू है, ठीक है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड अ फैक्टर, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू है। द एक्सप्रेशन इज ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अपना ACDE हो जाएगा, आंसर होगा 2। नेक्स्ट इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम फॉर्मालिनेट इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो ये कंपटीशन इनहिबिटर का एग्जांपल है, आंसर 3 होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेस्कुलर कम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल होता है डी डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, तो ये होता है मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में स्पीसीज का रिचनेस क्यों होता है? पहला ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, हेंस मोर टाइम्स आर अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, ये ट्रू है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर मोस्ट सीजनल, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल फॉर ट्रॉपिक, फॉल्स है ये। कांस्टेंट इन्वायरमेंटल प्रमोट नीचे स्पेशलाइजेशन, अब ये अपना क्या है? ट्रू है, ठीक है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, फॉल्स है, कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर होगा ABD।
नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट चूज करनी है, ठीक है। तो क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विएबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज, ये स्टेटमेंट ट्रू है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्रोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मल कॉम्प्लेक्स, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, न्यूक्लियोलस सेंट्रियोल ल्यूकोप्लास्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका अपना लिस्ट 2 से हमें मैच कराना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए फॉर्मेशन, ठीक है। ए का 3 सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टविल, सेंट्रियोल जो होता है ऑर्गेनाइज लाइक कास्टविल होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, साइट फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। गोल्जी अपैरेटेड साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, बुलिफॉर्म सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लिप्स इन मोनोकोट। नेक्स्ट, अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ अ रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फेनोटाइप इज एक्सपेक्टेड इन प्रोजेनी। प्रोजेनी में कौन सा फेनोटाइप आपको देखने को मिलेगा, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट दोनों देखने को मिलेंगे, आंसर होगा 2। नेक्स्ट, a transcription unit of DNA is defined primarily by the 3 regions of DNA and these are with respect to upstream and downstream end। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से हम बताना है, तो अपस्ट्रीम एंड प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चर जीन, फिर टर्मिनेटर होता है, 4 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन प्लांट ब्लैक सीड BB इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट सीड BB, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट जेनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जेनोटाइप विल बी क्रॉस, तो ये इससे क्रॉस कराएंगे, बट होमोजाइगस सी होगा, होमोजाइगस सी भी होगा, तो दोनों में ब्लैक ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो CO2, ATP और NADPH, तीनों चीज की जरूरत पड़ती है, आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो देखिए 2 और मोर अल्टरनेटिव ऑफ जीन को हम लोग बोलते हैं LL, ठीक है। क्रॉस F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। क्रॉस F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट, ये होता है बैक क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन प्लांट प्लोइडी, आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा 3। अब आ चुके हैं सेक्शन बी में, DNA प्रेजेंट ऑन क्लोरोप्लास्ट, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड होता है, आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिस्ट 1 और 2 दिया हुआ है, आपको मिलान करनी है, ठीक है। तो रोबोट में, तो ये होगा ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन, रोबोट में ने ये बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है अपना अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो थे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप हम बताए थे, ठीक है। पॉल इनरिच, तो पॉल इनरिच जो थे लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, और डेविड टिलमैन रिवर्ट पोपट हाइपोथेसिस, ठीक है। आंसर कौन सा होगा अपना, आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोज पी कॉटन मैंगो ट्विस्ट एस्टिवेशन का यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंगो तो हो जाएगा ड्रूप, ठीक है। तो D का 3, अब D का 3 किस में है, एक ही में है, ठीक है। आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई में ये कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है, वो पॉलीमराइजेशन 5-3 डायरेक्शन में कैटलाइज करता है, ठीक है। आंसर 4 होगा। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5-3 डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डायग्राम दिया हुआ है, और ये मैज का ऊपर वाला फूल का डायग्राम है, ठीक है। और ये विंड पॉलिनेटेड होता है और इनफ्लोरेसेंस को शो कर रहा है, वेल एक्सपोज स्टामेन है ये, ठीक है। आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड कहाँ पे बनता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो देखो ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। तो बी का अपना देखो, बी का 1 किस में दिया हुआ है, ठीक है। बी का 1 एक ही में दिया हुआ है, अब आंसर 2 हो जाएगा। बी का 1 एक ही में दिया हुआ है, ए का 2 होगा। तो ए का सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये सी वाला जो होता है वो
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। ठीक है, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर यूजुअली बाय द 5-फ्लेजेड ज़ूओस्पोर। मेंबर ऑफ 5-IC के लिए यहाँ पर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द सेट ऑफ करेक्ट आंसर स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन है? ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oogamous मेथड ओनली, तो ये फॉल्स है, दोनों होता है। स्टोर्ड फूड इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आइदर मेंटोल और लेमिनेरिन, तो ये ट्रू है। द मेजर पिगमेंट्स फाउंड इन क्लोरोफिल 2 A, C, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स, तो ये भी स्टेटमेंट अपना ट्रू है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोज सेल वॉल यूजुअली कवर्ड विथ आउटसाइड जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जीन, ट्रू है। तो देखो A, C, D ही ट्रू है। नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है फर्स्ट टॉपिक लेवल इतना। ठीक है, व्हाट वुड बी द GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ थर्ड टॉपिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम। सेम इकोसिस्टम में थर्ड टॉपिक लेवल में कितना होगा? ठीक है, तो 10x किलो कैलोरी पर m, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो GLUT4, तो GLUT4 जो होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल को इनेबल करता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन अपना हार्मोन है। ट्रिप्सिन एंजाइम है। ठीक है, कोलाजन इंटरमोलिकुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन किसमें होता है? ठीक है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A2 सक्सिनिक एसिड में होता है। नेक्स्ट देखो, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रुबिस्को हैंस CO2 फिक्स इन डिक्रीज। अब ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन वाइल बंडल ऑफ शीथ सेल्स नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन, तो ये स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है, आंसर होगा 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, लिस्ट ये अपना मैच कराना है। ठीक है, मोनोडेल्पस, डाइडेल्पस, पॉलीडेल्पस, एपीडेल्पस। ठीक है, तो मोनोडेल्पस में चाइना रोज आता है। ठीक है, डाइडेल्पस में आपको P देखने को मिलेगा, पॉलीडेल्पस में सिट्रस देखने को मिलेगा और एपीफेलस में लिली देखने को मिलेगा, आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी मिलाने का ही है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ क्या किया था? तो ग्रिफ्थ जो था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट फ्रांसिस्को जैकोब एंड मोनार्ड। ठीक है, तो जैकोब एंड मोनार्ड जो थे वो लैक ऑपरेंट का थ्योरी दिए थे। हरगोविंद खुराना सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA, मेसेंसन एंड एस्टाहल जेनेटिक कोड। ठीक है, नहीं, हरगोविंद खुराना जो थे जेनेटिक कोड दिए थे और मेसेंसन एंड एस्टाहल सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट। ठीक है, तो 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट देगा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, उसमें क्या फ्यूजन होता है? 2 सेल प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट, स्प्रेइंग ऑफ शुगर केन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजेज लेंथ ऑफ स्टेम। शुगर केन प्लांट में अगर लेंथ को बढ़ाना है तो जिब्रेलिन हम लोग स्प्रे करेंगे। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन जो कि नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जूलॉजी के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए। और अब हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे चैप्टर वाइज और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।